नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टार ऑनलाइन स्टडी में। और हम बात करेंगे आज एक महत्वपूर्ण विषय पर, एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर। तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा जो अभी फरवरी माह में हो रही है, उसमें जो एक हमारा टॉपिक है राजस्थान के प्रमुख खिलाड़ी, हम उनके बारे में बात करेंगे। और उसमें हम देखेंगे कि राजस्थान के प्रमुख खिलाड़ी कौन कौन है और इनका क्षेत्र में क्या क्या इन्हें जो पुरस्कार मिल चुके हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो साथियों, अंत तक बने रहें, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसमें से काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे हमें। तो चलिए हम बात करते हैं राजस्थान के प्रमुख खिलाड़ी। तो रवि बिश्नोई का आपने नाम सुना होगा। रवि बिश्नोई का संबंध किस खेल से है? तो उनका संबंध क्रिकेट से। ध्यान रखना साथियों, प्रश्न पूछा जाएगा इस तरीके से कि जैसे अवनी लेखरा का संबंध किस खेल से है या किस जिले से संबंधित है या गृह जिला उनका कौन सा है, इस तरीके से पूछा जाएगा। तो रवि बिश्नोई का संबंध क्रिकेट से है और वो जोधपुर से आते हैं। ये रवि बिश्नोई भारतीय क्रिकेट टीम के अंदर खिलाड़ी हैं। आगे विशेष इनके बारे में आगे डिटेल में आगे देखेंगे। इसके बाद में है हमारी अवनी लेखरा। देखो, अवनी लेखरा किसी परिचय की मोहताज नहीं है, वो पैरा शूटिंग करती हैं और हमारे जयपुर से संबंधित है। इनके बारे में आगे विशेष तरीके से पढ़ेंगे, क्या इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है और किस तरीके से ये महत्वपूर्ण है, उनके बारे में भी पढ़ेंगे। तो हमारी अवनी लेखरा जी जो एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी है। इसके बाद है अरुंधति चौधरी। अरुंधति चौधरी बॉक्सर है, हमारे मुक्केबाज महिला है और ये कोटा से संबंधित है। धाकड़ गर्ल है अरुंधति चौधरी जो बॉक्सर है और कोटा से संबंधित है। आगे हम बात करें कृष्णा नागर। कृष्णा नागर जो है बैडमिंटन खिलाड़ी है और इनका संबंध जयपुर से है। कृष्णा नागर का संबंध बैडमिंटन खेल से है और ये जयपुर से संबंधित है। और इसके बाद अगले हमारे तेज गेंदबाज आते हैं, सबसे तेज फेंकने वाले खलील अहमद। खलील अहमद किस जिले से है? टोंक से हैं। साथियों, आपको बताएं कि राजस्थान की एकीकरण के समय एकमात्र मुस्लिम रियासत कौन सी थी? टोंक थी। और उसके खलील अहमद जो आते हैं ये हमारे कहाँ से आते हैं? ये टोंक जिले से आते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें कृष्णा पूनिया जी डिस्क थ्रोअर थी और चूरू से संबंधित है। आपको पता है वर्तमान में राजस्थान के मंत्री हैं, खेल मंत्री हैं। और ये कृष्णा पूनिया जी एमएलए भी है और राजस्थान के खेल मंत्री भी है। तो अगर हम बात करें इसके बाद में अपूर्वी चंदेला। देखो, अपूर्वी चंदेला भी बहुत एक प्रसिद्ध खिलाड़ी है और वो निशाना ठोकने के लिए जाने जाते हैं, यानी निशाना लगाने के लिए जाने जाते हैं और ये जयपुर से संबंधित है, हमारे अपूर्वी चंदेला। इसके बाद में अगले आते हैं मंजू बाला हैमर थ्रो के लिए जाने जाते हैं और इनका संबंध कहाँ से है? चूरू से है। यानी मंजू बाला का संबंध कहाँ से है? चूरू से है। और आगे हम बात करते हैं, अगला हमारा प्लेयर है देवेंद्र झाझड़िया। अब देखो, देवेंद्र झाझड़िया एक राजस्थान के बहुत ही प्रसिद्ध और होनहार खिलाड़ी है और बहुत ही प्रतिभा संपन्न खिलाड़ी है। वो पैरा एथलेटिक्स है और F-16 और जेवलिंग थ्रो भाला फेंकने के लिए जाना जाता है और उनका संबंध कहाँ से है? चूरू से है। तो देवेंद्र झाझड़िया जी काफ़ी प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं राजस्थान के और इनके बारे में भी हम डिटेल से आगे पढ़ेंगे। इसके बाद आता है जी राजस्थान की धाकड़ गर्ल मिताली राज। देखो, मिताली राज को कौन नहीं जानता, भारतीय क्रिकेट टीम की कप्तान रही है और उनका संबंध कहाँ से है? जोधपुर से। इंडियन क्रिकेट टीम की अगर देखें सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली अगर कोई खिलाड़ी है तो वो हमारी कौन है? मिताली राज, यानी भारत की बेटी और राजस्थान की बेटी मिताली राज है जो इंडियन क्रिकेट टीम के अंदर बतौर कप्तान और लंबा समय व्यतीत किया है। इसके बाद में आता है राजवर्धन सिंह राठौड़। कर्नल राजवर्धन सिंह राठौड़ किसके लिए जाने जाते हैं? निशानेबाजी के लिए जाने जाते हैं और इनका संबंध कहाँ से है? जैसलमेर से है। वर्तमान में कर्नल राजवर्धन सिंह राठौड़ MP है जयपुर से। आगे हम पढ़ेंगे इनके बारे में। कर्नल जैसे BJP से MP है और जो कृष्णा पूनिया है वो MLA है कांग्रेस पार्टी से। अब बात करते हैं लिम्बा राम का संबंध किस खेल से? तो लिम्बा राम तीरंदाजी से जाने जाते हैं और तीरंदाजी आपको पता है आदिवासी क्षेत्र में अधिक प्रसिद्ध है। तो आदिवासी क्षेत्र कहाँ है? उदयपुर में है। तो उदयपुर, अगर हम बात करें उदयपुर से है लिम्बा राम, तीरंदाजी के लिए जाने जाते हैं। इसके बाद है राजश्री क्या है? नाम से पता चल रहा है राजश्री निशानेबाजी से है और हमारी बीकानेर की बेटी है, यानी राजस्थान के बीकानेर जिले से संबंधित है। राजश्री निशानेबाज है। आगे बात करेंगे गोपाल सोनी का संबंध किस खेल से है? तो उनका संबंध एथलेटिक्स से है और ये भी बीकानेर से है। तो राजश्री और गोपाल सोनी दोनों ही बीकानेर जिले से हैं, जहां राजश्री निशानेबाजी से है वहीं गोपाल सोनी एथलेटिक्स से है। अगर हम बात करें
ओम प्रकाश, ओम प्रकाश का संबंध, ये प्रश्न आया हुआ है जी ओम प्रकाश के बारे में। गत परीक्षा में पूछा गया कि ओम प्रकाश का संबंध किस खेल से है, तो नौकायान में है और इनका जिला कौन सा है, झुंझुनू है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, इनको देखने की जरूरत है कि ओम प्रकाश जी कहाँ से है। ओम प्रकाश जी नौकायान से संबंधित है और ये झुंझुनू जिले से संबंधित है। इसके बाद अगर हम आगे बात करें तो अगले हमारे आ जाएंगे सुरेश मिश्रा। सुरेश मिश्रा का संबंध वॉलीबॉल से है। इसका थोड़ा सा कंफर्म करने वाला है कि ये कहाँ से है, वॉलीबॉल से संबंधित है। इसके बाद में करनी सिंह, करनी सिंह निशानेबाजी के लिए जाने जाते हैं और ये बीकानेर से। आपको पता है करनी माता का मंदिर भी बीकानेर जिले के अंदर है, एक देशनो गांव है वहाँ पर है, और ये करनी सिंह भी बीकानेर से संबंधित है। इस तरीके से आप याद रख सकते हो किसमें, निशानेबाजी में जाने जाते हैं। फिर है आकाश सिंह। आकाश सिंह का संबंध किस खेल से, आकाश सिंह का संबंध क्रिकेट से है और ये भरतपुर से संबंधित है। अब अगर हम बात करें आकाश सिंह के बाद में अगले नाम है बजरंग लाल ताखर। ये भी परीक्षा में पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है बजरंग लाल ताखर, देवेंद्र झाझड़िया जी। तो बजरंग लाल ताखर का संबंध किससे है, नौकायान से। ये गत परीक्षा 2018 में भी एक पेपर में पूछा गया था कि बजरंग लाल ताखर का संबंध किस खेल से है, तो नौकायान से है और उनका गृह जिला कौन सा है, सीकर है, सीकर से जाना जाता है। अगले हमारे प्लेयर आएंगे सरिता मोर। सरिता मोर कुश्ती में जानी जाती है और कुश्ती के लिए तो राजस्थान के अंदर सबसे बेहतर जिला गंगानगर और हनुमानगढ़ है और यहाँ पर श्री गंगानगर से है सरिता मोर, कुश्ती के लिए जानी जाती है हमारी सरिता मोर। इसके बाद आते हैं सुंदर सिंह गुर्जर। सुंदर सिंह गुर्जर किस मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये पैरा जेवलिंग थ्रो के खिलाड़ी है और करौली से जाने जाते हैं। आपको पता है भरतपुर अलवर करौली क्षेत्र में, अलवर नहीं भरतपुर करौली जो क्षेत्र है वहाँ पर गुर्जर समाज ज़्यादा रहता है। तो गुर्जर जो सुंदर सिंह गुर्जर का संबंध गृह जिला कौन सा है, करौली से, और ये पैरा जेवलिंग थ्रो के प्लेयर हैं, काफ़ी प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं भारत के और राजस्थान के। आगे है दिव्यांश सिंह पंवार। दिव्यांश सिंह पंवार निशानेबाजी के लिए जाने जाते हैं और इनका संबंध भी कहाँ से है, जयपुर से है। जैसे अवनी लेखरा का संबंध जयपुर से है, वो भी निशानेबाजी में है और ये भी निशानेबाजी में है। दिव्यांश सिंह पंवार जयपुर से संबंधित है। बाद में नवनीत गौतम, जो नवनीत गौतम है उनका संबंध है कबड्डी से और ये भी जयपुर से संबंधित रखते हैं। तो नवनीत गौतम का संबंध किस खेल से है, कबड्डी से है और ये भी जयपुर के लिए जाने जाते हैं। इनका गृह जिला जो कौन सा है, जयपुर है। आगे हम बात करेंगे वीरेंद्र पूनिया। वीरेंद्र पूनिया हैमर थ्रो के लिए जाने जाते हैं, हैमर थ्रो के प्लेयर हैं और इनका संबंध कहाँ से है, चूरू जिले से है, चूरू जिले से है। और इसके बाद में हमीदा बानो। इसके हमीदा बानो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आगे डिटेल से पढ़ेंगे कि क्यों महत्वपूर्ण है। ये एथलेटिक्स के प्लेयर हैं हमीदा बानो। अगर हम आगे हम पढ़ते हैं कि रजत सिंह चौहान, ये हमीदा बानो को मोस्ट इंपॉर्टेंट है जी, पूछा गया है परीक्षा में। रजत चौहान का संबंध तीरंदाजी से, ये भी परीक्षा में पूछा गया था कि रजत चौहान का संबंध किस खेल से है, तो तीरंदाजी से है और उनका गृह जो जिला है वो कौन सा है, जयपुर है, जयपुर से माने जाते हैं। इसके बाद हमारे अगले आ जाएंगे खेताराम। जो खेताराम जी है ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राजस्थान के दो मिल्खा सिंह की तरह भागने वाले मैराथन एथलीट के प्लेयर हैं, जो बाड़मेर के प्लेयर है खेताराम जी। काफ़ी प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं और काफ़ी प्रतिभा संपन्न खिलाड़ी है। इसके बाद हम अगले बात करके हैं सर्वेक्ष पारीक। सर्वेक्ष पारीक की अगर हम बात करें, इनका संबंध किससे है, तीरंदाजी से है, तीरंदाजी से इनका संबंध है और इनका जिला कौन सा है, जयपुर है, जयपुर से जाने जाते हैं ये। अगला हम बात करें शगुन चौधरी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है शगुन चौधरी, और शगुन चौधरी का संबंध किस खेल से है, निशानेबाजी से। पेपर में पूछा गया जी शगुन चौधरी के बारे में और इनका जिला कौन सा है, जयपुर है। आप एक बात देख रहे हो कि ज़्यादातर निशानेबाज कहाँ से है, जयपुर से ही आते हैं, ध्यान रखना इस बात का। शगुन चौधरी हमारे जो कहाँ की है, राजस्थान की बेटी शगुन चौधरी। और इसके बाद में शालिनी पाठक। शालिनी पाठक का संबंध किससे है, शालिनी पाठक कबड्डी की प्लेयर है और ये भरतपुर से है। आप देखते हो कि भरतपुर के लोग काफ़ी तंदुरुस्त मिजाज के लोग होते हैं, तो शालिनी पाठक हमारे कबड्डी के लिए जाने जाते हैं। फिर है भावना जाट। देखो जाटों की बेटी भावना जाट और राजस्थान की बेटी ब्रिक्स वॉक के लिए जानी जाती है और इनका संबंध कहाँ से है, राजसमंद है। आगे बढ़ेंगे और ये भी एक परीक्षा में 2020 में परीक्षा हुई थी, उसमें पूछा गया था कि भावना जाट का संबंध किस जिले से है, तो वो राजसमंद जिले से है। आगे हम बात करते हैं हमारे जो अगले प्लेयर हैं वो है सुमित्रा शर्मा। सुमित्रा शर्मा का संबंध कबड्डी से है और ये जयपुर से संबंधित है। इसके बाद अगली आती है स्वाति दूधावास, जिनका संबंध किससे है, तीरंदाजी से, और ये इनका जिला कौन सा है, चूरू है।
इसमें भक्ति शर्मा ये पूछा गया है जी। भक्ति शर्मा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट भक्ति शर्मा। और भक्ति शर्मा का संबंध किससे है जी? तैराकी से है। और ये उदयपुर की बेटी है, राजस्थान की बेटी है, भारत की बेटी है। उदयपुर इनका गृह जिला है और तैराकी से संबंधित है भक्ति शर्मा। परीक्षा में भी भक्ति शर्मा के पूछा गया, तो ये थोड़ा सा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में है अर्जुन जाट। अर्जुन जाट का संबंध नौकायान से है, ये भी महत्वपूर्ण है। और इनका संबंध भी जयपुर जिले से है। तो अर्जुन जाट है इनका और भक्ति शर्मा का, ये दो थोड़ा सा ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके बाद में आती है प्रिया पूनिया। प्रिया पूनिया भारतीय महिला क्रिकेटर है और इनका संबंध चूरू से है। फिर है जी सागरमल धायल, कोच है जी, मुक्केबाजी के कोच है जी। सागरमल धायल का संबंध यहाँ से है। फिर है अभिजीत गुप्ता। अभिजीत गुप्ता का संबंध कहाँ से है? शतरंज से, मोस्ट इंपॉर्टेंट है जी। और इनका गृह जिला कौन सा है? भीलवाड़ा है। तो ये भीलवाड़ा से संबंधित है। अगले है जी अजय सिंह। अजय सिंह का संबंध वेट लिफ्टिंग से है, भारोत्तोलन से है। और ये झुंझुनू जिले से संबंधित है। आगे हम बात करते हैं, अगले हमारे प्लेयर आते हैं। अजय सिंह भारोत्तोलन झुंझुनू से है। और संदीप सिंह मान पैरा एथलीट है, हनुमानगढ़ से है संदीप सिंह मान। और श्याम सुंदर स्वामी का संबंध तीरंदाजी से और ये बीकानेर से संबंधित है। तो इस तरीके से ये महत्वपूर्ण खिलाड़ी है 42 जिनके बारे में अपने चर्चा की। अब हम इनके बारे में ये चर्चा करेंगे कि इन्हें कौन कौन से पुरस्कार और पदक मिल चुके हैं और किस किस खेल में ये खेले हैं, क्या क्या इनकी प्रतिभा है, इनके बारे में जानकारी लेंगे। तो ये हमारे रवि बिश्नोई जी है जी। रवि बिश्नोई भारतीय टीम के लिए खेल चुके हैं, अंडर 19 विश्व कप में भाग ले चुके हैं। और 17 विकेट लेने वाले विकेट लेने के साथ ही अधिक विकेट लेने वाले खिलाड़ी भी बन गए। और घरेलू क्रिकेट में राजस्थान और इंडियन, ये इनके जो IPL में टीम है, इंडियन प्रीमियर लीग में खेलते हैं। और उसके साथ में किंग 11 पंजाब और लखनऊ सुपर जॉइंट के साथ ये खेलते हैं। IPL के अंदर अलग अलग टीमों से खेलते हैं। आपको पता है हर साल IPL की नीलामी होती है और वे अपने हिसाब से प्लेयरों को चुनते हैं। तो ये राजस्थान के रवि बिश्नोई भारत के लिए खेल चुके हैं। राजस्थान के घरेलू क्रिकेट में भी खेलते हैं और इंडियन प्रीमियर लीग में किंग 11 पंजाब और लखनऊ सुपर जॉइंट्स के लिए भी ये खेलते हैं। अगले हमारे, अच्छा इनकी और क्या विशेषता? और विशेषता है कि इन्होंने वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ वनडे में T20 सीरीज के लिए पहली बार भारतीय टीम में चुना गया था। और अंडर 19 में सर्वाधिक 17 विकेट लिए थे। कब लिए थे? 2019-20 में लिए थे। और IPL में ये पंजाब और लखनऊ के तरफ से खेलते थे, ये आपको बता दिया है जी। ये है अवनी लेखराजी। अवनी लेखराजी हमारी है पैराशूट खिलाड़ी है। और ये 2020 के ग्रीष्मकालीन जो ओलंपिक हुए थे उसमें गोल्ड मेडल व कांस्य पदक जीता था इन्होंने। कांस्य और गोल्ड मेडल जीता था। गोल्ड इन्होंने 210 मीटर राइफल के अंदर जीता था। हाल फिलहाल एक परीक्षा हुई थी और उसमें यह पूछा था कि इन्होंने गोल्ड किस में जीता था, तो उसका उत्तर था 210 मीटर एयर राइफल में। तो आजकल जो बड़े खिलाड़ी हैं उनके बारे में डिटेल से पूछने लग गए हैं। तो जो अवनी लेखरा है वो गोल्ड जीतने के लिए उन्होंने 200 मीटर एयर राइफल को चुना था। और कांस्य की अगर हम बात करें तो 50 मीटर एयर राइफल के अंदर कांस्य पदक जीता था। और भारत की पहली महिला है जिन्होंने 2020 में पैरा ओलंपिक का गोल्ड मेडल जीता। तो अवनी लेखरा जी भारत की बेटी इस तरीके से महत्वपूर्ण है। तो ये इन्होंने भारत की पहली महिला है जिन्होंने पैरा ओलंपिक गोल्ड मेडल जीता है। तो इनके समान के तो क्या कहना। अगर हम बात करें इनकी और क्या विशेषता है, और विशेषता इन्होंने टोक्यो पैरा ओलंपिक में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल्स के अंदर स्वर्ण पदक और 50 मीटर राइफल्स के अंदर थर्ड पोजीशन पे रही सी SS फर्स्ट एंड श्रेणी कांस्य पदक जीता था। तो हमारे जो स्वर्ण पदक जीतने वाली खिलाड़ी है अवनी लेखरा जी, तो इन्होंने ओलंपिक के अंदर 2 पदक जीतने वाली प्रथम महिला एथलीट है, यानी प्रथम भारतीय एथलीट हैं जिन्होंने 2 मेडल जीते थे। और इसके बाद में पैराशूट विश्व कप 2019 में रजत पदक जीता था इन्होंने। और राष्ट्रीय पैरा ओलंपिक शूटिंग चैंपियनशिप 2015 में कांस्य पदक जीता था। इसके बाद उन्होंने विश्व कप फाइनल में 10 मीटर एयर राइफल्स के अंदर स्टैंडिंग के अंदर एक स्वर्ण पदक जो कि 250.6 अंकों के साथ में जीतकर विश्व रिकॉर्ड बना दिया था। ये विश्व रिकॉर्ड के बारे में पूछा गया है, इस चीज़ का ध्यान रखना जी कि उन्होंने विश्व रिकॉर्ड बनाया वो कितने का बनाया, 250.6 अंकों का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। इससे पहले ही अपना ही रिकॉर्ड था 249.6 अंकों का था, जो अपना ही रिकॉर्ड तोड़कर 2024 में पेरिस पैरा ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया है। तो एक तरीके से ये भारत और राजस्थान दोनों की तरफ से बहुत महत्वपूर्ण खिलाड़ी है, इनको थोड़ा सा ध्यान रखना अवनी लेखरा जी को। और
इसके बाद अगर हम बात करें, जो अवनी लेखरा जी है, उन्होंने पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप 2022 में गोल्ड मेडल जीता। और अवनी लेखरा राजस्थान की, जो राजस्थान सरकार की एक योजना है, अभियान है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ब्रांड एम्बेसडर है। और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। अगर आपसे पूछे कि राजस्थान के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो वो हमारे कौन है, अवनी लेखरा जी है जी। इसके बाद दक्षिणी कोरिया में 10 मीटर एयर राइफल्स के अंदर एयर राइफल सन 2022 में इन्होंने रजत पदक जीता था। और इसके बाद में 2021 में इन्होंने भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है, जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार इन्हें दिया गया है जी, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके बाद में 2022 में इन्हें पद्मश्री मिल चुका है। तो पद्मश्री से सम्मानित खिलाड़ी हैं अवनी लेखरा जी। और इसके बाद में अपने ही बेहतरीन प्रदर्शन के लिए पैरा ओलंपिक अवार्ड्स 2021 के लिए बेस्ट वीमेन डेब्यू अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। इसके बाद में जून 2022 में पैरा निशानेबाजी विश्व कप में 2022 के लिए फ्रांस में जो आयोजित हुई थी, वहाँ पर कितने 2 स्वर्ण पदक जीते थे, ये बहुत महत्वपूर्ण है जी। तो अवनी लेखरा जी काफ़ी महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं। इसके बाद में अगले हमारे हैं अरुंधति चौधरी, जो एक बॉक्सर हैं, उनके बारे में बात करते हैं। अरुंधति जी कौन है, बॉक्सर है। इसके बाद में अगले हमारे खिलाड़ी है कृष्ण नागर, वो बैडमिंटन खिलाड़ी है। जो कृष्ण नागर जी है, उनका संबंध राजस्थान के भारतीय पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी की तरफ से है, पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी है। और उनके बारे में ये कहा जाता है कि ये पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी है। और कृष्ण नागर ने जो SH6 कैटेगरी में भाग लेते हुए, इस कैटेगरी में वह खिलाड़ी हिस्सा लेते हैं जिनकी लंबाई नहीं बढ़ती है, और वो खिलाड़ी इसमें भाग लेते हैं। और इन्होंने हांगकांग के चू माइंग केंग को हराकर गोल्ड मेडल जीता था। और टोक्यो पैरा ओलंपिक 2021 में बैडमिंटन में इन्होंने भारत का चौथा पदक दिलाया था। और टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत को 5वां गोल्ड मेडल इन्हीं ने ही दिलाया था, कृष्णा नागर जी ने। और उन्होंने 2020 के ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतकर इंडोनेशिया में 2018 में पैरा एशियाई खेलों में एक कल कांस्य पदक जीता था। इसके बाद स्विट्जरलैंड में भी उन्होंने बसेल में 2019 पैरा बैडमिंटन विश्व कप में कृष्ण नागर जी ने हमवंतन राजा मगोत्रो के साथ में पुरुष युगल रजत पदक जीता था। उन्होंने एकल स्पर्धा में कांस्य पदक जीता था। और टोक्यो जापान में 2020 ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक में कृष्ण नागर ने पुरुष एकल में स्वर्ण पदक जीता था। तो ये कृष्ण नागर जी बहुत ही महत्वपूर्ण खिलाड़ी राजस्थान के। अब अगर हम बात करें, अगले है हमारे खलील अहमद का संबंध आपको बताया था कोटा से टोंक से है। और ये तेज़ गेंदबाज है, तेज़ फेंकने वाले, बाएं हाथ के मध्यम गति के तेज़ गेंदबाज है। और बल्लेबाजी में भी ये दाहिने हाथ के हैं, ध्यान रखना जी। ये ऑलराउंडर खिलाड़ी है खलील अहमद। इन्होंने अंडर 19 टीम में, क्रिकेट टीम में भारत की तरफ उपविजेता रही थी। और यह विश्व कप 2016 में हुआ था। उन्होंने प्रथम श्रेणी क्रिकेट में 6 अक्टूबर 2017 को, जो वनडे टीम की शुरुआत उन्होंने 6 अक्टूबर 2017 से की थी, और जम्मू कश्मीर के खिलाफ जयपुर के लिए खेला था। और बाएं हाथ के तेज गति के गेंदबाज है जी, ध्यान रखना जी। ये कौन है, खलील अहमद। अगले हमारे आ जाएंगे कृष्णा पूनिया जी परिचय के मोहताज नहीं है, ये डिस्क थ्रो के खिलाड़ी है। और इन्होंने 2010 के जो एशियाई गेम हुए थे, वहाँ कांस्य पदक जीता था। राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीता था, जो कॉमनवेल्थ गेम हुए थे उसमें। उसके बाद में 2006 में एशियन गेम में कांस्य पदक, 2010 में एशियन गेम्स में कांस्य पदक। और अरावली पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, महाराणा प्रताप पुरस्कार इन्हें दिया जा चुका है। 2011 में ये भारत सरकार द्वारा ये पद्मश्री पुरस्कार भी सम्मानित किया गया है। वर्तमान में शार्दुल सीट से कांग्रेस के विधायक और राजस्थान के स्टेट क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष भी है। ये कृष्णा पूनिया जी के बारे में महत्वपूर्ण है, एक अच्छे खिलाड़ी हमारे पूनिया जी। इसके बाद अरुंधति चौधरी एक बॉक्सर है। अरुंधति चौधरी के बारे में अगर हम बात करें, तो ये 2016 में बॉक्सिंग शुरू की थी। और राजस्थान की पहली महिला बॉक्सर है जिन्होंने इंटरनेशनल प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीता था। और वर्ल्ड यूथ बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2001 में फाइनल में पोलैंड की खिलाड़ी 5-0 से मुकाबला से हराकर गोल्ड मेडल जीता था। और उन्होंने इन्होंने 16 किलो वर्ग में इन्होंने मेडल जीता था। और ये है अपने अपूर्वी चंदेला जी जो कि निशानेबाजी के लिए जानी जाती है। और इन्हें अर्जुन पुरस्कार मिल चुका है, अर्जुन पुरस्कार विजेता खिलाड़ी हैं। और ये जी अपूर्वी चंदेला जी है। इसके बारे में विशेष बात ये है कि ये ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों 2014 में 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग में स्वर्ण पदक जीता था इन्होंने। और 2016 में अर्जुन पुरस्कार सम्मानित हो चुके हैं। टोक्यो ओलंपिक में जो 2020 में होता है 10 मीटर महिला एयर राइफल्स के अंदर 36वें स्थान पर रही थी। और कॉमनवेल्थ गेम में
2014 में कांस्य पदक जीता था, और ISSF वर्ल्ड कप 2019 स्वर्ण पदक जीता था इन्होंने। और इसके बाद में ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप 2018 में चवांग साउथ कोरिया में 10 मीटर एयर राइफल्स में कांस्य पदक जीता था, और ISSF वर्ल्ड कप 2019 में नई दिल्ली में स्वर्ण पदक जीता था। तो ये अपने अपूर्वी चंदेला जी है जी, जो काफ़ी प्रतिभावान खिलाड़ी है, राजस्थान की बेटी। आप देख सकते हो कि इन्होंने कितने मेडल जीते हैं, ये हमारे अपूर्वी चंदेला जी। अगले हमारे खिलाड़ी हैं मंजू बाला। मंजू बाला, अगर हम बात करें, मंजू बाला हैमर थ्रो के खिलाड़ी है, और इन्होंने 60वीं राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता था। तो आप देख सकते हो कि गोल्ड मेडल जीतने वाले हैमर थ्रो के अंदर मंजू बाला जी। और एशियाई खेलों में 2014 में रजत पदक जीता था, और राष्ट्रमंडल खेलों में 2022 में बर्मिंघम में भाग लिया था। यह है देवेंद्र झाझड़िया जी। देख लो जी देवेंद्र झाझड़िया जी के बारे में अच्छे से देख लो। देवेंद्र झाझड़िया जी के बारे में मुख्य मुख्य बातें इस प्रकार है कि इन्होंने, देवेंद्र झाझड़िया का जन्म चूरू जिले में हुआ था, और राजगढ़ तहसील के झाझड़िया की ढाणी में हुआ था। ये पुरुष जेवलिंग थ्रो के खिलाड़ी है, ध्यान रखना, ये जेवलिंग थ्रो के खिलाड़ी है। और इन्होंने सितंबर 2022 में वर्ल्ड एथलेटिक्स ग्रांड फिक्स मोरक्को में रजत पदक जीता था, और टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 जेवलिंग थ्रो में F46 किलोग्राम स्पर्धा में 64.35 मीटर रजत पदक जीता था। और इसके बाद इन्होंने रियो डी जनेरिया में पैरा ओलंपिक खेलों में 2016 में 63.15 मीटर से स्वर्ण पदक जीता। तो इन्होंने रियो के अंदर गोल्ड मेडल जीता है। 2004 में ओलंपिक गोल्ड मेडल जीत चुके हैं ये, और पैरा ओलंपिक खेलों में 2 गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय पैरा ओलंपिक खिलाड़ी देवेंद्र झाझड़िया जी है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है जी, कि जो पैरा ओलंपिक खेलों में 2 गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय कौन है, तो वो देवेंद्र झाझड़िया जी है। एशियन पैरा गेम्स में 2014 में साउथ कोरिया में वर्ल्ड चैंपियनशिप में 2015 में इन्होंने रजत पदक जीता था। वहीं इन्होंने 2004 में अर्जुन पुरस्कार 2004 में इन्हें अर्जुन पुरस्कार, 2012 में पद्मश्री, और 2017 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया जा चुका है। यहीं 2022 में पद्म भूषण भी दिया जा चुका है। तो पद्मश्री और पद्म भूषण प्राप्त करने वाले देवेंद्र झाझड़िया जी दोनों ही पुरस्कारों से सम्मानित है। इसके साथ अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित हो चुके हैं। इसके बाद अगर हम बात करें, 2015 में वर्ल्ड चैंपियनशिप में दोहा कतर के अंदर रजत पदक जीता था, और पैरा एशियन गेम्स के अंदर इन्होंने रजत पदक जीता था, जो साउथ कोरिया में हुआ था। और 2014 में इन्होंने एशियन गेम्स के अंदर भी रजत पदक जीता था। तो ये हमारे है देवेंद्र झाझड़िया जी। इसके बाद अगर हम बात करें, इन्हें पुरस्कार जो मिले हैं वो मैंने बता दिया आपको। इनको ये, इसके अलावा इनको जो पुरस्कार मिले हैं वो राजस्थान राज्य निर्वाचन के साथ में, ये क्या पुरस्कारों के साथ में राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग के ब्रांड एम्बेसडर है। ये मेवाड़ फाउंडेशन अरावली सम्मान इन्हें 2000 में मिल चुका है। अर्जुन अवार्ड 2004 में मिल चुका है। महाराणा प्रताप पुरस्कार भी इन्हें मिल चुका है। देखो इसे यह बताएं, महाराणा प्रताप पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ी कौन कौन सी है, तो ये आप उसको ध्यान रखना। और ये मैं लिस्ट भी PDF में टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगा, आप वहाँ से कर सकते हो। अगर आपने हमारा टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया तो मैं लिंक दे देता हूँ नीचे, उसके तहत आप ज्वाइन कर सकते हो। आपको PDF और विभिन्न जो क्विज होती हैं उनके माध्यम से नोट सामग्री वगैरह समय समय पर उपलब्ध होती रहेगी। तो राजीव गांधी मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार भी इन्हें मिल चुका है, ध्यान रखना जी। और ये पद्म पुरस्कार 2022 की श्रेणी में पद्म भूषण अवार्ड, ये पद्म भूषण सम्मान प्राप्त करने वाले देश के पहले पैरा खिलाड़ी है, ध्यान रखना, पद्म भूषण प्राप्त करने वाले पहले खिलाड़ी हैं देवेंद्र झाझड़िया जी। और इसके बाद में हमारी धाकड़ गर्ल मिताली राज, इन्हें आप कौन नहीं जानते, क्रिकेट खिलाड़ी, भारतीय टीम की कप्तान रह चुकी है, और अंतर्राष्ट्रीय खेलों में सर्वाधिक रन बनाने वाली एकमात्र खिलाड़ी ये, सबसे ज़्यादा। देखो ये राजस्थान में ही नहीं, भारत में ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली हमारी राजस्थान की बेटी, भारत की बेटी मिताली राज है। और इन्हें 2003 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। 2005 में इन्हें पद्मश्री पुरस्कार दिया जा चुका है। तो बहुत बड़े खिलाड़ी मिताली राज। इसके अलावा इनके बारे में विशेष बात यह है कि 2021 में मेजर ध्यानचंद पुरस्कार भी सम्मानित मिल चुका है। तो ये पूछेंगे कि मेजर ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित कौन कौन से खिलाड़ी, तो उसमें से मिताली राज का भी नाम आता है। इसके बाद में थे
2 बार एक दिवसीय वर्ल्ड कप में फाइनल में भारत का प्रतिनिधित्व इन्होंने किया था। ध्यान रखना, 2 बार वनडे टीम का प्रतिनिधित्व इन्होंने किया था, कप्तान रह चुके हैं जी वर्ल्ड कप के अंदर मिताली राज। इसके बाद में अगले राजवर्धन सिंह राठौड़ निशानेबाजी के लिए जाने जाते हैं और एथेंस ओलंपिक 2004 में प्रतिस्पर्धा रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी थे और विश्व कप निशानेबाजी प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता था। राष्ट्रमंडल खेलों में 2 बार स्वर्ण पदक जीता था। 2003 में अर्जुन अवार्ड से सम्मानित हो चुके हैं और 2005 में राजीव गांधी खेल पुरस्कार से भी सम्मानित हो चुके हैं कर्नल राजवर्धन सिंह राठौड़, और वर्तमान में बीजेपी के लोकसभा सांसद है जयपुर से। और इनका जो निर्वाचन क्षेत्र है जयपुर ग्रामीण से भाजपा के लोकसभा अध्यक्ष है। सैनिक सेवाएं दी है, अति विशिष्ट सेवा मंडल में भी सम्मानित हो चुके हैं, तो ये थोड़ा सा महत्व नहीं। 2005 में पद्मश्री सम्मानित हो चुके हैं और भारत सरकार में केंद्रीय खेल मंत्री भी रह चुके हैं ये कर्नल राजवर्धन सिंह राठौड़। इसके बाद है जी लिम्बाराम। लिम्बाराम की अगर हम बात करें, लिम्बाराम जी तीरंदाजी के लिए जाने जाते हैं और 1992 में बीजिंग एशियन चैंपियनशिप मुकाबले में विश्व को स्वर्ण पदक जीता था, ये उनके बारे में मुख्य बात है। और उन्हें महाराणा प्रताप पुरस्कार भी मिल चुका है और अर्जुन पुरस्कार भी इन्हें प्राप्त होते हैं। 3 बार ओलंपिक का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं और 1993 में एशियन सर्जरी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीत चुके हैं। इसके साथ में 1994 में राजस्थान खेल रत्न पुरस्कार सम्मानित हो चुके हैं और 1995 कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में टीम को गोल्ड मेडल और ये व्यक्तिगत स्पर्धा में सिल्वर मेडल जिताने वाले, यानी कॉमनवेल्थ में गोल्ड मेडल और व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा में सिल्वर मेडल जिताने वाले भारतीय है लिम्बाराम जी, और 2012 में इन्हें पद्मश्री पुरस्कार दिया जा चुका है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण तीरंदाजी के लिम्बाराम जी। और इसके बाद राजश्री निशानेबाजों के लिए जाने जाती है और इन्हें अर्जुन पुरस्कार मिल चुका है राजश्री जी को। आगे है गोपाल सोनी। गोपाल सोनी एथलेटिक्स के लिए जाने जाते हैं, एथलेटिक्स प्लेयर हैं और इन्हें अर्जुन पुरस्कार मिल चुका है। ओम प्रकाश नौकायान के लिए जाने जाते हैं और एशियन गेम्स 2018 में झुंझुनू के ओम प्रकाश जी, ये झुंझुनू के है और क्वार्टर पोल स्वर्ण पदक जीत चुके हैं, तो ये भी एक स्वर्ण पदक विजेता है ओम प्रकाश जी, नौकायान के लिए जाने जाते हैं, तो काफ़ी महत्वपूर्ण। अगले है जी सुरेश मिश्रा। सुरेश मिश्रा वॉलीबॉल के खिलाड़ी हैं और एशियन गेम्स 1974 और 1978 में अनेक अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं में ये प्रतिनिधित्व कर चुके हैं और शानदार प्रदर्शन के लिए इन्हें अर्जुन पुरस्कार दिया जा चुका है। तो सुरेश मिश्रा जो डॉक्टर करनी सिंह निशानेबाजी के लिए जाने जाते हैं और एशिया की निशानेबाजी प्रतियोगिता 1980 में स्वर्ण पदक जीता था, तो ये देखो बहुत महत्वपूर्ण है। 1980 में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था एशियन गेम्स के अंदर। और इसके बाद 1952 से 77 तक लोकसभा सदस्य रहे थे बीकानेर क्षेत्र से और 1960 से 80 तक आयोजित 5 ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाले पहले खिलाड़ी। देखो ये कितना बड़ा आंकड़ा, 5 ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाले पहले खिलाड़ी है जी वह। विश्व निशानेबाजी प्रतियोगिता 1961 में रजत पदक इन्होंने जीता था और एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप 1971 में इन्होंने क्या जीता था, स्वर्ण पदक जीता था। तो काफ़ी प्रतिभावान खिलाड़ी डॉक्टर करनी सिंह जी, लोकसभा सांसद भी रहे हैं और 5 बार ओलंपिक में प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ी रहे हैं। इसके बाद आता है जी आकाश सिंह। आकाश सिंह क्रिकेट खिलाड़ी हैं, रोल क्या है, बॉलिंग करते हैं और लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर है, तेज़ गति के बॉलर हैं और बैटिंग ये राइट हैंड बैटिंग है। और इसके बाद में इन्होंने अंडर-19 वर्ल्ड कप में भी भाग लिया और 2019 में इन्हें T20 में भी इन्होंने डेब्यू किया था आकाश सिंह ने। इसके बाद बजरंग लाल ताकर, मोस्ट इंपॉर्टेंट बजरंग लाल ताकर, इनका संबंध नौकायान से है और इन्होंने 2010 में एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक जीता था। देखिए एशियन गेम्स के अंदर क्या जीता था, स्वर्ण पदक जीता था। और महाराणा प्रताप पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार इन्हें मिल चुका है, महाराणा प्रताप और अर्जुन पुरस्कार मिल चुका है। 2006 में एशियन गेम्स के अंदर सिल्वर मेडल जीता है इन्होंने, सिल्वर मेडल जीता है। वहीं इन्होंने कतर दोहा में आयोजित हुआ था और वहाँ अगर हम बात करें कि 2007 में कोरिया में आयोजित एशियन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता था और 2008 में इन्हें अर्जुन पुरस्कार मिल चुका है। तो बजरंग लाल ताकर जी बहुत से सम्मानों प्राप्त किए इन्होंने। बजरंग लाल ताकर जी नौकायान से है। और इसके बाद देखिए ये जो खिलाड़ी है इसमें से कम 3 से 4% देखने को मिलेंगे आपके। सरिता मोर की अगर हम बात करें कुश्ती से संबंधित है और दुनिया की नंबर 1 पहलवान का खिताब सरिता मोर को दिया गया है। वर्तमान में रेलवे की टीटी के पद पर कार्यरत है जी। ये टीटी है राज्य गंगानगर श्री, उन्होंने बोल्ट तुरिनिकाखोव में कप प्रतियोगिता में भाग लिया था और वोल्ट तुरिनिकाखोव नोव में कप प्रतियोगिता में भाग लिया था। और इन्होंने आयोजित में कजाकिस्तान में अलमाटी में हुआ था, वहाँ इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। इन्होंने 59 किलोग्राम भार श्रेणी में हासिल लिया था और इन्होंने फाइनल में अजरबैजान की झाला
लिए को पराजित किया था। तो बहुत बड़े खिलाड़ी हमारे ये सरिता मौर्य जी, और इन्हें दुनिया की नंबर 1 पहलवान का खिताब मिल चुका है। तो सरिता मौर्य जी वर्तमान में गंगानगर में टीटी के पद पर कार्यरत है रेलवे के अंदर। एवं सुंदर सिंह गुजर की अगर हम बात करें, सुंदर सिंह गुजर पैरा जेवलिंग थ्रो के खिलाड़ी है, और इन्हें एशियन गेम्स के अंदर पुरुषों की F46 कैटेगरी के अंदर रजत पदक मिल चुका है। उन्होंने 61.33 मिमी की दूरी तक भाला फेंका था। और इसके बाद में 2017 में IPC की पैरा ओलंपिक में भारत को पहला पदक दिलाया था इन्होंने। तो सुंदर सिंह गुर्जर काफ़ी महत्वपूर्ण है, परीक्षाओं में कई बार सुंदर सिंह जी के बारे में पूछा भी गया है। और इन्हें अर्जुन पुरस्कार 2019 में मिल चुका है और महाराणा प्रताप पुरस्कार 2018 में मिल चुका है। इसके बाद दिव्यांश सिंह आते हैं निशानेबाजी। अगले हमारे प्लेयर है दिव्यांश सिंह पंवार निशानेबाजी के लिए जाने जाते हैं। और बीजिंग के अंदर इन्होंने जो ISSF के अंदर इन्होंने क्या है, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन, जिसकी फुल फॉर्म है, वर्ल्ड कप में सिल्वर मेडल जीतकर टोक्यो ओलंपिक 2020 में जगह बनाई थी। तो एक तो ये इसकी फुल फॉर्म याद रख लेना, जो है ISSF की फुल फॉर्म है, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन। का संबंध किससे है, तो वो निशानेबाजी से है। और इन्होंने 4 बार गोल्ड मेडल जीता है जी, दिव्यांश सिंह पंवार ने। और अगर हम बात करें इसके जूनियर विश्व कप 2018 में भी 2 गोल्ड मेडल जीते हैं। तो काफ़ी प्रतिभावान खिलाड़ी हमारे दिव्यांश जी पंवार। तो इसके बाद है नवनीत गौतम, कबड्डी के प्लेयर है जी, नवनीत गौतम जी कबड्डी के प्लेयर हैं, और इनके बारे में हमारी विशेष बात यह है कि ये कबड्डी के प्लेयर हैं। इसके बाद में इन्होंने 2010 में ग्वांगचू में एशियन गेम में स्वर्ण पदक जीता था टीम के लिए, और 2007 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित हो चुके हैं। और ये प्रो कबड्डी में जयपुर पिंक पैंथर की टीम से, देखो जयपुर की पिंक पैंथर टीम काफ़ी प्रसिद्ध है, उनकी तरफ से खेलते हैं। वीरेंद्र पूनिया ये हैमर थ्रो के खिलाड़ी हैं, और इन्होंने द्रोणाचार्य अवार्ड मिल चुका है वीरेंद्र पूनिया को, और महाराणा प्रताप पुरस्कार से भी सम्मानित हो चुके हैं। भारतीय रेलवे में थ्रो अकादमी के मुख्य प्रशिक्षक भी है, कोच भी है। और श्री वीरेंद्र पूनिया वर्तमान में राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद, जो क्रीड़ा परिषद है, उसके सदस्य भी है। तो काफ़ी प्रतिभावान कोच, एक अच्छे कोच की पहचान वही होती है कि वो अपने जो खिलाड़ियों की प्रतिभा को देखकर पहचान कर उन्हें अगले भर्तियों के लिए तैयार करे। अगले हमारे है हमीदा बानो एथलेटिक्स प्लेयर है, और इसे राजस्थान की उड़न परी भी कहते हैं। राजस्थान की उड़न परी हमीदा बानो है, एथलेटिक्स प्लेयर है। उन्होंने 1982 में एशियंस गेम्स में 400 मीटर जो 400 मीटर रिले रेस उसमें रजत पदक जीता था, और 1982 से 83 में महाराणा प्रताप पुरस्कार सम्मानित हो चुके हैं। हमीदा बानो राजस्थान की उड़न परी के नाम से जाना जाती है, काफ़ी तेज तरार खिलाड़ी है। इसके बाद में रजत चौहान के बारे में तीरंदाजी से जाने जाते हैं, और ये इन्होंने जो इंचियोंग के अंदर जो एक एशियाई खेल आयोजित हुआ था कंपाउंड तीरंदाजी के अंदर, इन्होंने स्पर्धा में अभिषेक वर्मा और संदीप कुमार के साथ मिलकर स्वर्ण पदक जीता था। और विश्व चैंपियनशिप 2015 में कोपेनहेगन विश्व चैंपियनशिप में 2016 में इन्होंने रजत पदक जीता था। तो आप देख सकते हो कि रजत चौहान जी काफ़ी प्रतिभावान है। उन्हें महाराणा प्रताप पुरस्कार भी मिल चुका है और अर्जुन पुरस्कार भी मिल चुका है, और वर्तमान में राजस्थान पुलिस विभाग में RPS के पद पर कार्यरत है। ये महत्वपूर्ण है जी रजत चौहान। इसके बाद अगर हम बात करें खेताराम जी बहुत महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं। खेताराम जी मैराथन एथलीट है। मैराथन वो होती है जी जो लंबे कई 10-10, 20-20 किलोमीटर तक दौड़ लगाते हैं, वो वाली मैराथन दौड़ होती है। और उसमें 2016 में गुवाहाटी में कांस्य पदक जीता था एशियंस गेम के अंदर। और इन्होंने रियो ओलंपिक के अंदर पुरुषों की मैराथन दौड़ में 26वें स्थान पर रहे थे। और रियो ओलंपिक में पुरुषों की मैराथन दौड़ में वर्तमान में भारतीय सेना में कार्यरत है। भारतीय सेना हमारे आर्मी के जवान है। और 2017 में इन्हें महाराणा प्रताप पुरस्कार दिया जा चुका है। इसके बाद सर्वेश पारिक तीरंदाजी के लिए जाना जाता है, और इन्हें भी महाराणा प्रताप पुरस्कार मिल चुका है जी। और ये अगले हैं शगुन चौधरी के बारे में प्रश्न पूछा गया कि किस खेल से, निशानेबाजी से संबंधित है। ओलंपिक ट्रैक शूटिंग स्पर्धा के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है शगुन चौधरी। 2012 में लंदन में ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व इन्होंने किया था, और 2003-04 में महाराणा प्रताप पुरस्कार मिल चुका है। तो इनके बारे में महत्वपूर्ण बात यह है कि ये ओलंपिक ट्रैक शूटिंग स्पर्धा में क्वालिफाई करने वाली पहली
भारतीय महिला है जी शगुन चौधरी। शालिनी पाठक कबड्डी खिलाड़ी है जी, और राजस्थान की पहली महिला इंटरनेशनल कबड्डी खिलाड़ी ये है जी शालिनी पाठक, राजस्थान की तरफ से इंटरनेशनल यानी भारत की तरफ से खेलने वाली इंटरनेशनल खिलाड़ी कौन, शालिनी पाठक। और 2006 में साउथ एशियन गेम्स के अंदर स्वर्ण पदक विजेता टीम का हिस्सा रही थी, और 18वें एशियाई खेल में जकार्ता में जो हुए थे रजत पदक जीता था। और 2006-07 में महाराणा प्रताप पुरस्कार भी इन्हें मिल चुका है शालिनी पाठक को, एक इंटरनेशनल खिलाड़ी कबड्डी की। इसके बाद में भावना जाट, देखो जी भावना जाट ब्रिक वॉक के अंदर होते हैं, और ये टोक्यो ओलंपिक में महिला 20 किलोमीटर ब्रिक वॉक के अंदर, ब्रिक वॉक वो होता है कदम चाल बोलते हैं जिसके अंदर, और इन्होंने 20 किलोमीटर का सफ़र 1 घंटे 37 मिनट में इन्होंने ये तय किया था। और इटली में गोल्ड मेडल, कोलंबिया में सिल्वर मेडल, और चाइना की एथलीट को ब्रॉन्ज मेडल मिला था। इसके बाद में राष्ट्रीय चैंपियनशिप में 2020 में स्वर्ण पदक इन्होंने जीता था। तो ये कुछ महत्वपूर्ण खिलाड़ी, टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया था। तो काफ़ी महत्वपूर्ण खिलाड़ी भावना जाट। इसके बाद सुमित्रा शर्मा, का संबंध कबड्डी से है, और ये 2014 के एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक का हिस्सा लिया था, और 2013 में महाराणा प्रताप पुरस्कार से संबंधित है जी। स्वाति दूधवाल तीरंदाजी से संबंधित है, और इन्हें भी महाराणा प्रताप पुरस्कार मिल चुका है, और इन्होंने मंगोलिया में आयोजित वर्ल्ड यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप टीम इवेंट में अंदर स्वर्ण पदक जीता था। फिर है भक्ति शर्मा, तैराकी के लिए जानी जाती है। क्यों प्रसिद्ध है भक्ति शर्मा, इनके बारे में चर्चा करते हैं। क्योंकि भक्ति शर्मा को राजस्थान की जलपरी के नाम से जाना जाता है, राजस्थान की जलपरी के नाम से जाना जाता है। और इन्होंने अंटार्कटिक महासागर में अगर हम बात करें 52 मिनट 1.4 किलोमीटर की तैराकी का कीर्तिमान बनाया था, और 6 जुलाई 2006 को 13 घंटे 55 मिनट में इंग्लिश चैनल को पार किया था। इंग्लिश चैनल जो देखो जी इंग्लैंड के पास में है, वो इंग्लिश चैनल को इन्होंने पार किया था। और तेनजिंग नार्गो राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार भी इन्हें मिल चुका है भक्ति शर्मा को, राजस्थान की जलपरी के नाम से प्रसिद्ध है। अर्जुन जाट, अर्जुन नौकायान के लिए जाने जाते हैं, वर्तमान में भारतीय सेना में कार्यरत है। और चुंगजू के अंदर 2019 के अंदर एशियाई रोइंग एशियन चैंपियनशिप में अरविंद सिंह राजस्थान का पहला अंतर्राष्ट्रीय पदक जीतने वाला खिलाड़ी था अर्जुन जाट। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। ग्रीष्मकाल में ओलंपिक जो हुए थे उसमें नौकायान में पुरुषों के लाइट वेट डबल कांस्य के फाइनल में जगह बनाने में नाकाम रहे थे, लेकिन काफ़ी प्रतिभावान खिलाड़ी रहे हैं। फिर है प्रिया पुनिया का संबंध भारतीय महिला क्रिकेटर से है, और 2019 में उन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ एक दिवसीय मैच में कैरियर की शुरुआत की थी। सागरमल दाहिल कोच है जी, मुक्केबाजी के कोच हैं, वर्तमान में भारतीय महिला मुक्केबाजी टीम के राष्ट्रीय कोच, और भारतीय रेलवे में पुरुष और महिला मुक्केबाजी टीम में मुख्य कोच हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है जी सागरमल दाहिल। और 2016 में इन्हें द्रोणाचार्य पुरस्कार मिल चुका है। द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है कोच को जी, अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है जो उसके शिष्य होते हैं उन्हें दिया जाता है जी। इसके बाद में राष्ट्रीय चैंपियनशिप लाइट वेट में 3 रजत और जूनियर एशियन बॉक्सिंग में मिल चुका है। महाराणा प्रताप पुरस्कार 1988 में मिल चुका है। फरवरी मार्च 1992 में मनीला में प्रो एशियन चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीत चुके हैं। तो काफ़ी प्रतिभावान कोच सागरमल दाहिल जी। इसके बाद में है जी अभिजीत गुप्ता के अंदर अगर हम बात करें तो अभिजीत गुप्ता का संबंध शतरंज से है, और 2 बार अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित हो चुके हैं, और कौन अंतर्राष्ट्रीय शतरंज ओपन का खिताब भी जीत चुके हैं। 2008 में विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप जीता था। 2012 में शतरंज ओलंपियाड में रजत पदक जीता था। वहीं इन्होंने 2013 में कॉमनवेल्थ शतरंज चैंपियनशिप का खिताब जीता था, और 2000 से 2001 के अंदर महाराणा प्रताप पुरस्कार प्राप्त किया था। तो काफ़ी प्रतिभावान खिलाड़ी अभिजीत गुप्ता। इसमें जी अजय सिंह का संबंध वेट लिफ्टिंग से है, भारोत्तोलन से है, और इन्होंने 81 किलोग्राम भार वर्ग में प्रतिस्पर्धा करते हैं, और इन्होंने राष्ट्रमंडल खेलों में वेट लिफ्टिंग के अंदर 2019 और 21 में स्वर्ण पदक जीता था, और एशियाई युवा और जूनियर भारोत्तोलन यानी वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में 2017 में कांस्य पदक जीता था। संदीप सिंह मान का संबंध हनुमानगढ़ से है, और ये पैरा एथलीट खिलाड़ी है। पुरुषों की 100 मीटर 200 मीटर और 400 मीटर लंबी कूद स्पर्धाओं में T46 श्रेणी में भाग लेते हैं। इनके बारे में ये कहा जाता है कि 2018 में इन्होंने कांस्य पदक जीता था एशियाई पैरा गेम्स के अंदर, और 2014 में 2 रजत 100 मीटर 400 मीटर में जीता था। 2010 में रजत पदक जीता था, 2018 में अर्जुन पदक, और 2012 में महाराणा प्रताप पुरस्कार, और 2019 में अरावल पुरस्कार जीता था। ध्यान रखना जिन्हें अर्जुन पुरस्कार दिया गया उनके भी एक आप लिस्ट बना लेना, मैं PDF आपको दे दूंगा, और द्रोणाचार्य पुरस्कार मिले हैं उनका भी आप एक लिस्ट बना लेना ताकि आपको परीक्षा में काम आएंगे। ये 3rd ग्रेड में बहुत महत्वपूर्ण होगी।
हमारे अगले हैं, जो अगले प्रेल हैं, जो अंतिम है वो है जी श्याम सुंदर स्वामी। श्याम सुंदर स्वामी तीरंदाजी के लिए जाने जाते हैं और विशेष बीकानेर के खिलाड़ी है ये। दुबई में वर्ल्ड पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप में अपनी जोड़ीदार ज्योति के साथ मिश्रित टीम स्पर्धा में रजत पदक जीतने वाले सफलता प्राप्त की थी। वर्ल्ड पैरा चैंपियनशिप में भारत को पहला पदक दिलाने वाले खिलाड़ी बने थे कौन? श्याम सुंदर स्वामी जी। तो इसके बाद में पैरा वर्ल्ड रैंकिंग के अंदर तीरंदाजी प्रतियोगिता 2023 में यूरोप के लिए भारतीय टीम की इनका चयन किया जा चुका है, यानी 2023 के लिए भी खेलेंगे। तो ये राजस्थान के मुख्य मुख्य प्लेयर हैं। उम्मीद करते हैं इनसे बाहर नहीं आएंगे। एक थर्ड ग्रेड परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक है, अब आप इसको देख लीजिए और अच्छे से। अगर आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हो तो लिंक मैंने दे रखा है, वहाँ से जुड़ सकते हो। आपको सारी PDF वहाँ से मिल जाएगी। आपको वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।